Good morning, students. I am Jaswinder Turan. I am your English teacher. I am going to teach you the next part of this lesson. The name of the lesson is The Portrait of Lady. Dear students, we have listened that कि जो राइटर है वो विदेश में पढ़ाई के लिए जाता है और उसकी जो दादी माँ है वह उससे धीरे धीरे अलग हो जाता है और जो उसकी दादी माँ है एक्सेप्टेड हर सेकल्जन विद रेजिग्नेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? एक्सेप्टेड हर सेकल्जन विद रेजिग्नेशन यानी शांत भाव से वह इसको स्वीकार कर लेती है। उसी प्रकार से इस बात को अस्वीकार कर लेती है। और जो दादी है वो अपना अधिकतर समय वरांडे में बैठकर व्यतीत करती थी और पक्षियों को खाना खिलाती थी। जो बहुत से पक्षी ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चायरपिंग्स, जो पक्षी थे वो एक प्रकार का वहाँ पे बेड क्रिएट कर लेते थे, क्योंकि जो पक्षी थे वो उसकी कंधे पर बैठ जाते थे, सर पर बैठ जाते थे और चिल्लाते थे, शोर मचाते थे। तो इस प्रकार से वो अपना समय व्यतीत करती थी। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी बट दैट वाज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 सालों के बाद आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उससे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह एक भी दिन बड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और उसके पास अभी भी कोई शब्द कहने के लिए नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, वह मुझे अपनी बाहों में पकड़े हुए थी। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उससे उसकी प्रार्थना को बोलते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं पहले दिन आया तो हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उसका सबसे जो प्रसन्नचित्त खुश करने वाला क्षण है, वर विद हर स्पैरोज, अपनी चिड़ियाओं के साथ था। होम सी फैड लॉन्गर, जिसको एक लंबे समय से भोजन खिलाती थी। एंड विद फ्रिवलियस रुबुक्स, और बिना डांटे वह लगातार उनको खाना खिलाती थी। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम को एक बदलाव उसमें आया। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोल लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गीत गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक शी थम्प्ड, उसने ढोल को बजाया। द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, और जो ड्रम है और जो ढोल है और जो उसको उसने पीटा। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के घर वापस आने के गीत गाए। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने उसको मजबूर कर रहे थे कि वो ज़्यादा तनाव न ले। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और ऐसा पहली बार था कि जो अब उसने प्रेयर करना, प्रार्थना करना बंद कर दिया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वाज टेकन इल, वो बीमार हो गई। इट वाज ए माइल्ड फीवर, उसको थोड़ा सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट, और डॉक्टरों ने हमें कहा इट वुड गो, ये ठीक हो जाएगा। बट माई मदर थॉट डिफरेंटली, परंतु मेरी माँ का विचार कुछ और था। शी टोल्ड अस दैट, उसने हमें कहा हर एंड वाज नियर, उसका अंत नज़दीक था। शी सैड दैट, उसने कहा सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि उसके जीवन का जो अंतिम अध्याय है वो बंद होने में कुछ समय बाकी है। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने प्रार्थना बंद कर दी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह हमसे बात करने में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तो ये जो पैसेज है ये लास्ट के पैसेज है। तो इन पैसेजों के अंदर जो हमें पता लगा कि किस प्रकार से जो पोएट जो राइटर घर आता है और वो कैसे उसकी दादी उसका स्वागत करती है, कैसे उसका वेलकम करती है, ढोल बजाती है, गीत गाती है, और फिर बीमार हो जाती है, और फिर उसका अंत समय नज़दीक आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ टू मच फॉर टुडे। और नीचे दिए गए जो कुछ क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस टुमारो द exercise of this lesson. Thank you. Have a nice day.